हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम क्लास 12th ये पार्ट नंबर हमारा 4 है और बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके पेपर में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, उन सभी को करेंगे और हम डिटेल में आपको बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 12वां सवाल देखते हैं। बोला गया कि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर, ठीक है, कहने का मतलब ये इनका ये है कि मान लीजिए यहाँ पर आपके आवेश हैं, ये Q1 है और यहाँ क्या है आपका Q2। इनके मध्य क्या रख दें, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें और इनके बीच की दूरी आप जानते हो क्या है, R है। ठीक है, इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें। ठीक, अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, दो धनावेश हैं, जब दो धनावेश हैं तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, वो लगेगा आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है ना, और आपसे ये पूछा है कि इनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा या बढ़ जाएगा या वहीं रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परावैद्युत पदार्थ रखने देने पर, ठीक है, पहला जो बल लगेगा F1 वो क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 और Q2 बटे R²। ठीक है, ये तो किसमें है आपका निर्वात में, किस में रखा है हमने, निर्वात में। निर्वात में बल ऐसे करके आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, यानी कि कोई क्या है आपका माध्यम। ठीक है, माध्यम रख देने पर, ध्यान दीजिएगा, माध्यम में रख देने पर तब बल हो जाएगा। तो बल F2 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे एप्सिलॉन R। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब आप क्या देख पा रहे हो, और क्या हो जाएगा आपका Q1 और Q2 R², ये तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या देख पा रहे हो, इन दोनों बलों में क्या देख पा रहे हो, सही बात है, क्या देख पा रहे हो, ये वाला जो है किसके समानुपाती है, जो F2 समानुपाती है सीधे 1/एप्सिलॉन R, यानी क्या है ये माध्यम। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्या करो, क्या करने वाले हो, अगर आप जो है इसका मान बढ़ाओगे तो बल क्या हो जाएगा, इसका मान बढ़ाओगे तो बल क्या हो जाएगा, बल कम हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप बल बढ़ाओगे तो माध्यम हो जाने से क्या हो जाएगा, बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। कम हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। क्या, घट जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी, बिल्कुल सही है। कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझा दिया, कोई परावैद्युत माध्यम में रख देने पर। समझ में आया। चलिए सवाल नंबर हम 13वां देखते हैं। बोला गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है 16, 17, ठीक है, 15, 13, 11 में आया हुआ है। इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते। विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, तो बताइएगा क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है आपका F/Q, यानी न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन बटे क्या होता है, कूलाम भी होता है। समझ में आ गया, इतना हो गया। और क्या करते हैं हम लोग, ई करते हैं हम न्यूटन, ये क्या हो गया बटे कूलाम। अगर हम मीटर से गुणा कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का मात्रा क्या होता है, जूल। जूल बटे क्या हो जाएगा, सी का मतलब है कूलाम और मीटर, ये भी है। तो क्या क्या है आपका, ठीक है, तो तीव्रता का मात्रा क्या है, तो तीव्रता का मात्रक है आपका न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे इसमें बोला गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, यहाँ से तो हमने समझ लिया, इतने हो सकते हैं। और एक हमने फार्मूला पढ़ा था, ई बराबर B/M। ठीक है, तो क्या होता है, वोल्टेज बटे जो दूरी होती है। ठीक है ना, ये अरे समझ लो B/R होता है। ठीक है, ये होता है ई बराबर B/R, यानी विभवांतर बटे उनके बीच की दूरी। तो इसका मतलब क्या होता है आपका वोल्ट और प्रति
मीटर है आंसर आपका, है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 2014 में आया हुआ है, सवाल बढ़िया है और आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, 15वां, निम्नलिखित कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? कितनी बार आया हुआ है देख लीजिए, कितनी बार आया हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? मात्रक नहीं है, ये हमें बताना है। देखो आपका न्यूटन कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम ये भी है, वोल्ट प्रति मीटर ये भी है, जूल कूलाम, जूल बटे कूलाम ये भी है, और ये वाला नहीं है, कौन सा आपका डी, जूल प्रति कूलाम मीटर, ये वाला आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तो कौन सा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? जूल प्रति कूलाम मीटर, ये वाला मात्रक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला मात्रक नहीं है, जूल प्रति कूलाम। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है, जूल प्रति कूलाम। ये वाला हमने अभी निकाल के बताया था, क्या? जूल प्रति कूलाम मीटर, है कि नहीं? जूल प्रति कूलाम मीटर। और वोल्ट प्रति मीटर हमने बताया, और क्या बताया? न्यूटन प्रति कूलाम बताया, न्यूटन प्रति कूलाम भी है। तो एक ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, मात्रक नहीं है, कौन सा? जूल प्रति कूलाम मात्रक नहीं है। आगे 16वां क्या कह रहा है? 16वां सवाल ध्यान से देखिएगा। बोला गया एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा किरणों को या गामा किरणों को। आपका 2012 में और 10 में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या सर? बल, बल यह को बराबर बताया था आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र, यही बताया था ना? बोलोगे जी सर बताया था, यानी यह को बराबर हमने बताया था क्यू ई। तो यहाँ से आप क्या लिखा देख पा रहे हो? ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, ये कोई आवेश है क्यू, और इधर आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र है, या आप मान लीजिए, और ये इसमें अंदर क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब आप क्या समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो कि जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो केवल किसको? केवल और केवल आवेशित कण को ही विक्षेपित कर पाता है। यानी कि किसको? आवेशित कण को ही विक्षेपित कर पाता है। किसको? आवेशित कण। आवेशित कण मतलब जिसमें क्या हो आपका? जिसमें आपका आवेश हो। तो आवेश किस में होता है? यक्ष कणों में आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉनों में न्यूट्रली होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा कणों को, अल्फा कणों में आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। अल्फा कण में आपके 2 न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, जब अल्फा कण में न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे तो आवेश होता है। कितना होता है? 2p होता है कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर आवेश होता है अल्फा कणों पर। ठीक है, गामा किरणों पर कुछ नहीं होता है। तो जो है विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है केवल और केवल अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है। कहने का मतलब यही है कि विद्युत क्षेत्र जो है केवल आवेशित कण को ही विक्षेपित कर पाता है। तो अल्फा कणों में ही आवेश होता है। तो आपका राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, आगे 17वां, 17वां को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, देखो 17वां है, अब कहाँ गया? ये है 17वां। बोला गया एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे, बलों का परिमाण बराबर होगा, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरणों के परिणाम बराबर होंगे। ये हमें बताना है। ठीक है, बढ़िया सवाल है और आपको करना चाहिए। ठीक है ना, 17वां सवाल है। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और क्या बोला गया? विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में। मान लीजिए ये है, ठीक है, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। इधर ई लग रहा है, इधर एफ लग रहा है। समझ में आ गया? हमने आपको बल बराबर क्या बताया था? एफ बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर ई हो जाएगा। ठीक है, ये किस पे बल है? आपका इलेक्ट्रॉन पर बल है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर बल। एफ बराबर ई, तो एफ क्या हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा ई पे कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻�19। ये सदिश राशि है कि नहीं? बल भी आपकी सदिश राशि है। तो ये हो जाएगा आपका। तो परिमाण कितना आ जाएगा? और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? माइनस का होता नहीं होता है? अगर आप परिमाण देखोगे, परिमाण क्या हो जाएगा? परिमाण में माइनस प्लस चलता ही नहीं है, तो प्लस ही रहता है। कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 ई। ठीक है, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पर हो गया। इसी प्रकार आप प्रोटॉन पे देखो, यहाँ प्रोटॉन है, इधर क्या ई है और इधर ई एफ है। तो प्रोटॉन पर बल कितना हो जाएगा? प्रोटॉन पर बल, जल्दी में समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी ई, है कि नहीं?
अब F बराबर प्रोटॉन पे प्लस होता है, प्लस 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 और E। ठीक है, परिमाण कितना हो जाएगा, तो परिमाण हो जाएगा आपका 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 E। तो आप क्या देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो परिमाण हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो परिमाण हैं वो क्या है, आपस में बराबर हैं। तो बलों के परिमाण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। त्वरण तो है ही नहीं है, वैद्युत बल बराबर है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे वैद्युत बल माइनस है और इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल का मान माइनस में है और प्रोटॉन पर वैद्युत बल का मान प्लस है। इसीलिए जो उनके बल हैं वो भी बराबर नहीं है, केवल और केवल क्या बराबर है, परिमाण। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला मैं 5 पार्ट में आपको सारा फिनिश करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।